बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री कैलकुलेशन में स्टॉक लिस्ट के साथ चार शीट्स होंगी हमारी, जिसमें इशू, उसके बाद रिसीव, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर हर शीट का जो टोटल होगा या डैशबोर्ड कह सकते हैं वो व्यू हमारे पास होना चाहिए हर आइटम के हिसाब से। तो इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, और प्लस इसमें कोशिश करेंगे लेटेस्ट प्राइस अपडेट के साथ जो है वो हम रिकॉर्ड को मेंटेन करें। यानी अगर किसी डेट को हमारे पास कोई प्रोडक्ट न्यू रेट के अंदर ऐड हो जाती है तो उसके बाद की जितनी भी सेल्स होंगी या इन्वाइसेस वगैरह होंगी या बिल बनेंगे या रिकॉर्ड में एंट्रीज होंगी तो वो नई डेट के हिसाब से होंगी। ठीक है जी। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है एडवांस। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल एक डाटा बना हुआ है हमारे पास। ये हो गया हमारा लिस्ट डाटा, यानी ये हमारी लिस्ट है जो हम प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके नाम है और उसकी हमारे पास प्राइस लिखी हुई है। अब प्राइस लिखने के साथ हम पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस 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 और प्लस। और यहाँ पर हमारे पास आ गया रिसीव। ठीक है जी, रिसीव। और यहाँ पे आ गया इशू, और यहाँ पे आ गया रिटर्न, और ये आ गया हमारा इन्वेंट्री रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमें एक काम ये करना है, जो रिसीव, इशू और रिटर्न होंगी इनका फॉर्मेट तकरीबन सेम है। तो हम इन तीनों शीट्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक जूम को बड़ा कर रहा हूँ, तीनों शीट्स का जूम बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आसान तरीके से हमारा इजी फॉर्मेट बन जाएगा। रिटर्न, रिसीव, इशू और रिटर्न हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फॉर्मेट एक बनाना है, कॉलम डेट, उसके साथ आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, उसके साथ आ जाएगी प्रोडक्ट नेम। और ये मैंने तीन शीट सेलेक्ट करी हुई है तो तीनों में एक साथ ये काम हो रहा है हमारा। ठीक है जी। प्रोडक्ट नेम के बाद आ जाएगी यूनिट प्राइस, और यूनिट प्राइस के बाद लास्ट कॉलम आ जाएगा क्वांटिटी, सेकंड लास्ट कॉलम क्वांटिटी, और लास्ट कॉलम आ जाएगा नेट अमाउंट। ये हमारे पास रिसीव शीट्स की हेडिंग्स हैं और इनको हम डबल क्लिक करेंगे, कॉलम को ऑटो फिट कर लेते हैं, रो की हाइट बढ़ा लेते हैं ताकि सब शीट्स के फॉर्मेट सेम हो जाए। यहाँ पे हम कलर कर लेते हैं होम मेन्यू से। ठीक है जी, बोल्ड कर लिया हमने यहाँ से इसको। अब इसके अंदर हमें एंट्रीज इस तरह से करनी है, जो लिस्ट की आइटम प्रोडक्ट्स कोड हैं वो सारे हमारे पास रिसीव, इशू यहाँ पर होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको कलर करेंगे। ठीक है जी, जिसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन बनानी है वहाँ पे हमें कलर करना है ताकि हमें पता चल जाए यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह है। इसका हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट, सोर्स, लिस्ट ऑल क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर ओके करेंगे। तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट्स की जो आईडी होगी वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली जब हमें रिसीव हो रही है वो। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है। ये मैंने प्रोडक्ट आईडी में बनानी थी, ड्रॉप डाउन हमारी डेट में आ गई तो यहाँ पे इसको मूव क्वेबल कर्सर से इधर मूव कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमें इसका बेनिफिट ये होगा, जिस डेट की जो परचेजिंग होगी उस डेट को लिखकर हम यहाँ ड्रॉप डाउन से इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा कोड। जो आइटम कोड होंगे सिर्फ आपको वो इंटर करने हैं। तो ऑटोमेटिक जो होगी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी जब सिलेक्ट करेंगे तो नेम शो हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होगा एस लुकअप या वी लुकअप, अगर आप 365 यूज़ नहीं कर रहे हैं वी लुकअप लगा लें। तो मैं कोड आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लिस्ट में आ जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट पहले, फिर रिटर्न एरिया में ऑल प्रोडक्ट नेम, कॉमा, सॉरी कॉमा के बाद हमने ऑल प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी। अब जहाँ आईडी होगी तो वो वहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा। इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर सेल बराबर हो ब्लैंक, कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो वील एस लुकअप चला लें। ठीक है जी। अब इसके साथ ही हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इफ़ सेल कोड बराबर है दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इस लुकअप चलाएं। लुकअप में कोड सेल आ जाएगा फर्स्ट यहाँ पर, फिर कॉमा, लुकअप एरे के अंदर लिस्ट में जाएंगे, ऑल कॉलम प्रोडक्ट नेम, कॉमा, फिर ऑल कॉलम,
सॉरी, पहले ऑल कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट आईडी कॉमा फिर ऑल कॉलम प्रोडक्ट नेम फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। और इसको अच्छा हमने अब इस दफ़ा उठाने थे प्रोडक्ट प्राइस, तो लुकअप में अब प्राइस कॉलम एंटर। अब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी जो नेम और प्राइस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास इस तरह से। क्वांटिटी मैनुअल होगी, जिस वक्त आप रिसीव कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी और जिस डेट की, वो आपने यहाँ इंटर करनी है। ठीक है जी, सेम डेट को आपने परचेजिंग करी तो आपने सेम डेट ऐड करनी है यहाँ पे। इसमें ड्रॉप डाउन बना हुआ है हमारे पास, ये सेक्शन जो है फार्मूले वाले हैं और ड्रॉप डाउन है जहाँ वर्किंग करनी है, बाकी ऑटोमेटिक होगा सारा काम। तो ये मैंने इस कलर से डिफाइन कर लिया और यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ कलर इसका चेंज करना है, यहाँ से कोई डार्क कलर करना है, डार्क कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेट कॉलम आ गया। अब जैसा भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे, अपना कलर वगैरह, वो आप अपना फाइनल चूज़ कर लें यहाँ से। ये डेट कॉलम हो गया हमारा। और अब हम अगर इसको यहाँ पर फॉर्मेट हेडिंग्स बन गई हमारी, रिटर्न की भी हेडिंग्स बन गई। इन्वेंट्री में हमने सिलेक्ट नहीं करा था क्योंकि अलग शीट्स बनेगी इन्वेंट्री की, तो इशू और रिटर्न में हमारे पास ऐड हो गया डेटा। इशू और रिटर्न को अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे शिफ्ट के साथ, और इसमें सेल्स जो होगा वो कॉलम हमें यहाँ पर ऐड करना है। सेल्स कॉलम, सेल्स कॉलम नहीं, डिपार्ट, यानी किस डिपार्ट को क्या इशू हुआ है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ये दोनों शीट्स के अंदर आ जाएगी हमारे पास डिपार्टमेंट। ठीक है जी, रिटर्न इशू। और अब हम चलते हैं इन्वेंट्री वाली शीट की हेडिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट जो होगी वो यहाँ पर हेडिंग हमारी उसी से होगी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद आ जाएगा अमाउंट कॉलम, रिसीव क्वांटिटी, रिसीव नेट अमाउंट। अगर कोई हेडिंग हमारी बड़ी है तो हम रैप क्लिक करेंगे, इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर इशू क्वांटिटी, इशू नेट अमाउंट। ठीक है जी, इसको भी हम रैप में ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न क्वांटिटी, रिटर्न नेट अमाउंट। लास्ट कॉलम आ जाएगा बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक अमाउंट। यहाँ से इसको डबल क्लिक कर लेते हैं या रैप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास कलर, यहाँ पर हमारा वही कोड वाले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे वो सिलेक्ट करने हैं हमें। तो लिस्ट से जाएंगे हम यहाँ पे, कोड, कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट, और इसके अंदर ड्रॉप डाउन ऐड करनी है। पेस्ट के बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाएं ताकि हमें टाइप नहीं करने पड़े कोड। लिस्ट में सोर्स क्लिक और ऑल जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ओके कर लें। लिस्ट हमारी ऑलरेडी बन गई। ठीक है जी, ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको बेस करते हुए वही एस लुकअप लगा लें, लुकअप कोड कॉमा लिस्ट में आ जाएंगे, ऑल कॉलम प्रोडक्ट आईडी कॉमा ऑल कॉलम प्रोडक्ट नेम ब्रैकेट क्लोज एंटर। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से जो नेम होंगे वो हमारे पास आ गए। फिर सेम इसी तरह से एस लुकअप प्रोडक्ट आईडी, ये फाइनल शीट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट आईडी कॉमा ऑल प्रोडक्ट प्राइस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हर प्रोडक्ट आईडी के नेम के साथ उनके अमाउंट प्राइस भी आ गए। यहाँ तक तो वी लुकअप काम कर रहा है। अब जो हम एंट्रीज करेंगे यहाँ पर,
यानी जिस आइटम की जो एंट्रीज होंगी वो हमें यहाँ पे शो करानी है। तो अब मैं डेटा वैलिडेशन हमारी यहाँ पर नहीं बनी, हम इसको कॉपी करके पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, और रिटर्न में भी जाके हम यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी पेस्ट, और फिर यहाँ पर इन्हीं प्रोडक्ट्स, अच्छा मैंने फिर गलत कर दिया यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से हम इसको मूव करेंगे प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में, ठीक है। और सेम इन दोनों के ऊपर भी हमें यूनिट प्राइस और नेम का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के इशू और रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल एस लुकअप, एस लुकअप के बाद कॉमा लगेगा, और यहाँ पर लिस्ट में जाएंगे ऑल कॉलम कोड कॉमा ऑल कॉलम प्राइस, प्राइस नहीं प्रोडक्ट नेम, इंटर। अच्छा हमने कोड ये सिलेक्ट कर लिया, कोड हमारा बी में है, ठीक है, इंटर, ड्रैग। अब यहाँ पर सेम नाम किस लिए आ रहे हैं ये चेक कर लेते हैं, लिस्ट ऑल वी, अब सही होगा, ठीक है जी। आईडी कॉमा कोड कॉमा प्रोडक्ट नेम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसकी जगह पे प्राइस आ जाएंगे, ठीक है जी, सी कॉलन सी, एंटर। प्राइस निकल गए सबके और दोनों शीट्स पे अपडेट हो गए, क्योंकि हमने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ, रिटर्न भी और इशू भी। तो रिटर्न में तो जाहिर सी बात है ज़रा शॉर्ट रखेंगे, इतनी चीज़ें हमारी रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, जो चीज़ रिटर्न है वो रिटर्न में लिखेंगे। तो यहाँ मैं 2 3 1 रिटर्न का लिख रहा हूँ, ठीक है। नेट अमाउंट के अंदर कितने अमाउंट की रिटर्न हुई है, यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी इंटर और ड्रैग। जिस डिपार्टमेंट को इशू की गई है यहाँ से हम उसका नाम ऐड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे सेल्स डिपार्ट से रिटर्न हुआ है, उन्हीं को इशू किया था, तो सेल डिपार्ट का नेम इधर ऐड हो गया, ठीक है जी। अब ये हमारा रिटर्न था, और इसके अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे अपने इशू वाली शीट पे, ठीक है। काफ़ी आइटम जैसे हमने इशू किए हैं, तो हम इसी तरह से एंट्रीज करेंगे उसकी, जो जो चीज़ें हमने इशू करी हैं। जल्दी से मैं यहाँ पे एक डाटा को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। आईडी सेलेक्ट हो गई है, फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उन आईडी के जो डाटा होंगे वो सारे हमारे पास आ जाएंगे, और सेम इसके साथ भी मैं यही करूँगा। अब डबल क्लिक करके एडिट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो डेट हमारे यहाँ पर आ रही है, इस डेट को हमने इशू किया है, कंट्रोल डी, डेट को मैं सेम ड्रैग कर रहा हूँ, और इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ऑल होम में जाएंगे, क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे कर दिया 5 6 4 3, और जितनी क्वांटिटी शो हुई है वो आप यहाँ पर ऐड कर लें। अब किस प्रोजेक्ट के लिए की गई हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारी इशू हो गई। अब रिसीव के अंदर हम यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर ऐड कर लेते हैं 50 मिसाल के तौर पे हमें रिसीव हुई है, यस, ठीक है जी। और इधर भी हमें क्या करना होगा, ऑल, यानी क्वांटिटी हमारे पास लिस्ट में नहीं है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी, ठीक है जी। कलर हमारे पास सिलेक्ट कर लें इसको, ताकि जो रिसीव क्वांटिटी है वो हमारे पास आ जाए। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, 50 हर चीज़ की क्वांटिटी हमने परचेज कर लिया, नहीं रिसीव हुई है हमें। और इसको मैंने ड्रैग कर लिया, और इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया, कंट्रोल D4 ड्रैग, लास्ट सेल से हमने अप्लाई करा, ड्रैग, और यहाँ पे इस डेट को ये सारी परचेजिंग हुई है, कंट्रोल डी, सेम डेट फिल करने के लिए। और यहाँ पर नेट अमाउंट के अंदर इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, तो ये जो आपके पास रिसीव हुई है ये उसका अमाउंट आ गया, ठीक है जी। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, 5 कर लेते हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर इशू किए हमने, सही है, 2 इशू किए। अब इसी को भी हम ड्रैग कर लेंगे, ये हमारी इशू शीट है,
क्या अमाउंट की इशू करी गई है, कौन से डिपार्टमेंट को इशू की गई है, ये हमारे पास आ गई कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं रिसीव, और रिसीव के अंदर हमने क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लिया क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है जी, और इसको ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है तो कम कर लें, ये मैंने डायरेक्ट एंटर कर दिया था। ये स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर रिटर्न हो गया कुछ, तो रिटर्न में हमारे पास ये फॉर्मूला लग गया, और इसके साथ हम इसको जो ज़ीरो रिटर्न हो रहा है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। इफ़ ये सेल बराबर ब्लैंक है कॉमा, तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो एस लुकअप चलाएं। इफ सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो एस लुकअप चलाएं। ठीक है जी, ये रिटर्न हो गया, और रिटर्न के अंदर से हम इसकी क्वांटिटी अभी हटा रहे हैं बाकी रिटर्न्स की। अब हमारे पास इशू शीट अपडेट हो गई, रिसीव अपडेट हो गई। ठीक है जी, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट का ऑप्शन भी यूज़ किया करें। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें देखें, डाउन में एक लाइक का बटन होगा, उसको भी क्लिक करके देखें, कुछ हो रहा है मुझे बताएं, और उसके साथ कमेंट के लाजमी कमेंट करके देखें, कुछ चार्जेस वगैरह अगर आ रहे हो लिखे हुए तो मुझे बता दिएगा उसके कितने चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि आप लाइक करते नहीं हैं यूज़ और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो शायद इस वजह से आपको डर लग रहा हो कि कुछ चार्जेस वगैरह कट जाएंगे। तो अगर कट जाएंगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मुझे बता देगा, कमेंट करके लाजमी कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हो गया, अब आ जाएगी हमारे पास लिस्ट शीट, रिसीव, सारी शीटें हमारी डेटा एंट्री की अपडेट्स हो गई। अब जो हमें मेन रिव्यू करना है वो इन्वेंट्री शीट पे आना है। रिसीव क्वांटिटी के लिए पहले फॉर्मूला आएगा, इक्वल सम इफ रेंज रिसीव ऑल प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करेंगे कॉमा, वापस शीट पे जाएंगे इन्वेंट्री, और फर्स्ट आईडी ये वाली सिलेक्ट, और इससे रिलेटेड क्वांटिटीज आईडी की चाहिए तो रिसीव में जाकर ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। हेडिंग के बाद से सिलेक्ट करने से आपको एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रैग करेंगे तो हर आइटम की जो टोटल क्वांटिटीज़ होंगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब रिसीव के लिए आप यहाँ पर इक्वल करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे रिसीव, तो ये अमाउंट हमारे पास रिसीव का आ गया सारा। अब इशू क्वांटिटी में सेम यही काम करना है, सम इफ ब्रैकेट ओपन, इशू में जाएंगे ऑल प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कॉमा, इन्वेंट्री में जाकर फर्स्ट आईडी सेल कॉमा, उसके बाद अगेन इशू में जाएंगे ऑल कॉलम क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग सेंटर। अब इशू नेट अमाउंट में क्या होगा, जो हमारे पास से इशू किया गया है तो कितने का अमाउंट इशू हुआ, तो अमाउंट सेल मल्टीप्लाई इशू क्वांटिटी, एंटर और ड्रैग। सेम इसी तरह रिटर्न क्वांटिटी आ जाएगी, सम इफ रिटर्न शीट ऑल कॉलम आईडी कॉमा, इन्वेंट्री में फर्स्ट आईडी सेल कॉमा, फिर रिटर्न में ऑल कॉलम क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रिटर्न क्वांटिटी इनकी ज़ीरो, जिनकी रिटर्न क्वांटिटी होगी उनकी रिटर्न क्वांटिटी आ रही है, वरना डाटा में ज़ीरो प्रिंट हो रहा है। रिटर्न नेट अमाउंट के लिए इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे हम रिटर्न क्वांटिटी से, एंटर और ट्रैक। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, इक्वल के बाद रिसीव क्वांटिटी माइनस हो जाएगी इशू क्वांटिटी और प्लस हो जाएगी रिटर्न क्वांटिटी, एंटर। 5 रिसीव, 2 इशू, रिटर्न 0, 3 हमारी रिमेनिंग, ड्रैग करेंगे तो हर आइटम की टोटल रिमेनिंग या बैलेंस क्वांटिटी जो होगी स्टॉक की वो आ जाएगी हमारे पास। और स्टॉक अमाउंट के लिए इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई जो बैलेंस स्टॉक बचा है वो कितने अमाउंट का है स्टॉक अभी अवेलेबल, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको मैंने ऑल कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है, हेडिंग के बाद से सिलेक्ट करके जो रिटर्न होगा, जो इशू होगा, जो डेटा एंट्री रिसीव में होगी या आइटम लिस्ट के हिसाब से उनका ऑटोमेटिक सारा का सारा समरी या डाटा का जो व्यू है वो आप अपनी इन्वेंट्री शीट में लाकर देख सकते हैं या रिपोर्ट को दिखा भी सकते हैं।
फार्मूले सारे इसमें सिंपल और आसान से थे, और समझाने का तरीका भी मैंने इजी तरीके से आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो का लिंक डाउनलोड प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लॉग से जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।